हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। और आज मैं दिल्ली में आपको एक ऐसी जगह घुमाने वाला हूं जो आज से पहले आपने नहीं घूमी होगी और ना सुनी होगी इसके बारे में, ना देखा होगा। हाँ जी दोस्तों, मैं जो बात कर रहा हूं दिल्ली में बसाया हुआ हुमायूं का शहर दीन पनाह, जिसको आज पुराना किला बोलते हैं, तो उसी को मैं आज आपको घुमाने वाला हूँ। तो फिर चलिए करते शुरुआत व्लॉग की। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग अब टिकट लेके चलते हैं अंदर, फिर अंदर से आपको इसका व्यू कराते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त पुराने किले के मेन गेट पर, जिसको बड़ा गेट भी कहते हैं, इसका मुख्य द्वार यही है। जहाँ वैसे तो इसके 3 गेट हैं, लेकिन ये इसका मुख्य द्वार है, जिसके अंदर हम अब एंट्री करके आपको इसके अंदर का व्यू दिखाते हैं। और इधर आप देख सकते हैं, यहाँ से हमने टिकट लेके एंट्री की थी और अब हम चलते हैं अंदर। यहाँ से आप गेट का व्यू कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। और यहाँ जैसे ही आप अंदर एंट्री करेंगे तो आप इधर मेरे राइट साइड देखेंगे, ये म्यूज़ियम है। और इधर जो रास्ता गया है वो तलाकी दरवाज़ा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ व्यू इसका इस तरीके से। और यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं हुमायूं दरवाज़ा, हम्माम और शेर मंडल और बावली, ये 4 विजिट मैं इस साइड आपको कराने वाला हूँ। दोस्तों अगर इसकी हिस्ट्री की बात की जाए, यानी कि इस किले की, यानी कि दीन पनाह शहर की, जिसको हुमायूं ने बसाया था, इसको बसाया था सन 1533 ईस्वी में हुमायूं ने। और सन 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर इस पर अपना कब्जा कर लिया था। अब हुमायूं बाबर के बेटे थे और बादशाह अकबर के पिता थे। और शेर शाह सूरी जो थे वो बाबर के सेनापति थे, जिन्होंने उनके बेटे यानी हुमायूं को हराकर इस शहर पर अपना कब्जा किया था। और यहाँ कब्जा करने के बाद में सन 1551 ईस्वी में हुमायूं ने यहाँ दोबारा आक्रमण करा। और शेर शाह सूरी जो थे वो सन 1546 में ख़त्म हो चुके थे। तो हुमायूं को पता लगा कि शेर शाह सूरी ख़त्म हो चुका है, तो उन्होंने यहाँ दोबारा आकर इस किले पर कब्जा किया, यानी कि जो उन्होंने अपना शहर बसाया था दीन पनाह, उस पर कब्जा किया। अपना कब्जा करने के बाद में उन्होंने यहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी हुमायूं की। तो अब मैं जो विजिट कराने वाला हूँ आपको, वो हुमायूं के गेट की करवाने वाला हूँ। तो यहाँ से आप इसका व्यू ये कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। तो आप मेरे सामने ये देख सकते हैं, ये है हुमायूं गेट, जिसको बोला जाता है हुमायूं दरवाज़ा। और इसको सामने से मैं आपको दिखाऊं, इसमें 2 गेट होते हैं। ये आप मेरे सामने इधर देखेंगे, ये नीचे वाला जो गेट है ये सीधा पानी में खुलता है, जो इस वक्त सामने से बंद कर दिया गया है। ऊपर वाला गेट जो है वो आने जाने के उसमें यूज किया जाता था। तो ये हुमायूं गेट, इसका कुछ व्यू आप इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं। अब जो मैं आपको विजिट कराने वाला हूँ, वो कराने वाला हूँ हम्माम घर की। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बताऊँ, इस किले की 2 बार खुदाई हो चुकी है, सन 1555 में और सन 1573 में। वो इसलिए कि इसको बताते हैं कि ये पांडवों की पुरानी राजधानी भी है, जो इंद्रप्रस्थ है उसके टीले पर ये दीन पनाह शहर बसाया गया था। तो यहाँ आप मेरे सामने ये देख सकते हैं, ये हम्माम। अभी मैं इसके ऊपर से आपको विजिट कराता हूँ और यहाँ से आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर ये नाली वगैरह। अभी मैं ऊपर से आपको कुछ व्यू करा देता हूँ इसका। ये देखिएगा, ये ऊपर से इसका व्यू कुछ इस तरीके से हम्माम घर का। आप ये देख सकते हैं, ये रास्ता यहाँ से कमरों में अंदर जाने का, जहाँ इनके नहाने के कमरे वगैरह होंगे। तो अब मैं जो विजिट आपको कराने वाला हूँ वो शेर मंडल की। ये मेरे सामने आप देख सकते हैं शेर मंडल, इसी की मैं विजिट आपको कराने वाला हूँ। दोस्तों आप जो मेरे सामने देख रहे हैं, ये वही शेर मंडल, यानी ये वही जगह है जहाँ पर बादशाह हुमायूं की सीढ़ियों से गिरकर मौत हुई थी। जी हाँ दोस्तों, ये जो जगह है ना, ये वही जगह है जहाँ बादशाह हुमायूं की मौत हुई थी सीढ़ियों से गिरकर। अब इसको जो बनवाया था वो शेर शाह सूरी ने अपनी आरामगाह के लिए बनवाया था। और जब यहाँ पर हुमायूं ने दोबारा आकर अपना कब्जा किया, तब उसने इसको अपने पुस्तकालय में तब्दील कर लिया था। ये चारों तरफ से एक सा ही दिखाई देता है। मैं बताऊं आपको, बादशाह हुमायूं को एक आदत थी
जो बहुत ही अच्छी आदत उनकी मानी जाती है कि अजान के वक्त वो घुटनों पे आ जाया करते थे, और जिस वक्त वो इसकी सीढ़ियों से उतर रहे थे उनके हाथों में किताबें थी, और जब किताबें थी तो उसी वक्त अजान हो जाती है और उनको ये याद नहीं होता कि मैं सीढ़ियों पे हूँ, और वो घुटनों पे आने की कोशिश करते हैं। उसी समय उनका बैलेंस बिगड़ता है और वो इनकी सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं, और गिरने के 3 महीने बाद उनकी मौत हो जाती है। तो कुछ हिस्ट्री इसकी इस तरीके से किले के अंदर शेर मंडल की, जो शेरशाह सूरी का आराम गाह था पहले, इस तरीके से है। और दोस्तों ये जो एरिया देख रहे हैं ना आप, ये वही खुदाई वाला एरिया है जहाँ पर यहाँ खुदाई हुई थी। ये देखिएगा इस तरीके की यहाँ मूर्तियाँ वगैरह बताते हैं निकली हैं, उनके बोर्ड भी यहाँ पर लगा रखे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर ये जंगल ही जंगल सारा आप देख सकते हैं। यहाँ एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ भाई, यहाँ फैमिली के साथ आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ जितने भी हैं वो कपल्स ही हैं, क्योंकि यहाँ सारे में जंगल है और इतनी बेहुरमती यहाँ है, इतनी बदतमीज़ी यहाँ है भाई, मैं कह नहीं सकता आपको। जिधर देखो कपल्स दिखाई देंगे आपको। और अब जो मैं आपको विजिट कराने वाला हूँ वो कराने वाला हूँ यहाँ का सबसे मेन पॉइंट जो है वो मस्जिद, यहाँ की जो किले के अंदर मस्जिद है उसके बारे में मैं आपको अब बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर मैं उसकी विजिट आपको कराता हूँ। तो आप मस्जिद के बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं ये वही मस्जिद है जिसको शेरशाह सूरी ने सन 1541 में यहाँ बनवाया था। सन 1540 ईस्वी में उसने इस किले को जीता, दीन बना शहर को जीता हुमायूं से, और जीतने के बाद में उसने इस मस्जिद का निर्माण करवाया। और अगर इस मस्जिद की मैं लंबाई की बात करूं तो वो 51 मीटर है, और अगर इसकी चौड़ाई की बात करूं तो वो 15 मीटर है। यहाँ से मस्जिद का व्यू आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, ये देखिएगा। और इसमें मैं बताऊँ आपको, संगमरमर और पीले बलुआ पत्थर का प्रयोग इसमें किया गया है मस्जिद में। अंदर से मैं इसका चल के व्यू आपको कराऊंगा। और ये जो जगह आप देख रहे हैं ये वाली, शायद उस जगह है ये वजू खाना होगा। ये देखिएगा, ये पानी इकट्ठा करने की जगह उस समय की यहाँ होगी, ये आप देख सकते हैं। और ये अब मैं आपको अंदर से मस्जिद का व्यू कराऊंगा। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ भैया, मस्जिद का लोगों ने इतना बेअदबी मस्जिद की कर रखी है कि जूते चप्पल लेके अंदर मस्जिद के। मैं अंदर से आपको इसका व्यू कराता हूँ भाई। मैं तो अपनी जूते बाहर निकाल के अंदर से आपको इसका व्यू कराऊंगा। तो यहाँ से आप इस मस्जिद का व्यू कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, ये देखिएगा। ये मेन गेट मस्जिद का, और सामने आप देख सकते हैं अंदर, थोड़ा दिखाऊं चल के आपको। देखिए लोगों ने कैसे, जहाँ इमाम खड़ा होकर नमाज पढ़ाता है उस जगह की देखिए कैसे बेहुरमती लोगों ने कर रखी है। देखिए जूती चप्पलों से यहाँ लोग फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं, ये देखिएगा। ये अंदर यहाँ से इसका व्यू आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं मस्जिद का, ये देखिएगा। ये व्यू इसका इधर साइड से देखिएगा, सब जूती चप्पलों में इसी तरीके से यहाँ घूम रहे। मस्जिद का एहतराम बिल्कुल भी यहाँ लोग करने को तैयार नहीं है, ना ही गवर्नमेंट कुछ यहाँ कहने के लिए तैयार है। तो ये आप मस्जिद जिसको शेरशाह सूरी ने सन 1541 में बनवाया था, ये आप इसका व्यू कुछ इस तरीके से। और अब मैं चलता हूँ बाहर और आपको दिखाऊं कुरान की आयतें यहाँ किस तरीके से संगमरमर में लिखी हुई हैं। ये देखिएगा, यहाँ पर ये इस तरीके से संगमरमर में, फिर ऊपर जाकर लाल बलुआ पत्थर में भी लिखी हुई हैं। ये इसका व्यू मस्जिद का। और अब आप यहाँ से ये देख सकते हैं मेरे सामने, ये जो खाली जगह नीचे नज़र आ रही है ना, ये ऊपर तो मस्जिद है, और नीचे जो जगह नज़र आ रही है ना, ये भाई कपल्स लोग यहाँ घुसे रहते हैं। देखिए कपल्स वहाँ से निकल के भी आ रहा है अंदर से। तो अब जो चल के मैं आपको विज़िट कराने वाला हूँ, यहाँ का सबसे लास्ट पॉइंट तलाकी दरवाज़ा। तो ये आप देख सकते हैं मेरे सामने तलाकी दरवाज़ा। तो अभी इसकी विज़िट मैं आपको आगे से करवाता हूँ। दोस्तों ये देख सकते हैं आप मेरे सामने, ये है तलाकी दरवाज़ा इसका, जो तीसरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट इसका तीसरा दरवाज़ा। ये यहाँ से आप देख सकते हैं। और इसकी ऊंचाई की अगर मैं बात करूँ तो ये 17 मीटर ऊंचा है। और इधर आप देख सकते हैं, इसमें इधर कमरे बने हुए हैं ये, और इधर भी इसमें कमरे बने हुए हैं। ऐसे ही हुमायूं गेट है, जैसे नीचे का दरवाज़ा सीधा पानी पे खुलता है और ऊपर का दरवाज़ा अलग है इसमें। ये आप यहाँ से
इसका व्यू कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं ब्लॉग का एंड करता हूँ। जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना, और अगर आपने डिसाइड किया है दीनपना शहर का विजिट करने के लिए तो भाई अकेले सोचना, फैमिली के साथ बिल्कुल मत आना।